नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी प्रतीक्षा आप सबको काफ़ी दिनों से थी। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकला हुआ वैकेंसी, नाम है समीक्षा अधिकारी का। सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है। यह बम्पर वैकेंसी है, इसका इंतज़ार सभी लोग करते हैं इतनी अच्छी नौकरी का। तो चलिए इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर विज्ञापन संख्या भी लिखा हुआ है। विज्ञापन संख्या है A-7/E-1/2023। दिनांक 9/10/2023 को ये वैकेंसी निकली हुई है। पद का नाम है, देख लीजिए, या परीक्षा का नाम भी बोल सकते हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि हो गई है 9/10/2023 से। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि रहेगी 9/11/2023 तक। आपको 1 महीने का समय मिलने वाला है। ऑनलाइन परीक्षा बैंक शुल्क में जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 9/11/2023 तक। तो आप देख सकते हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गया। आप जल्दी जल्दी फॉर्म को भरिए, इसको काफ़ी अच्छा वैकेंसी है और 1 महीना आपको समय मिलेगा। लेकिन आप जल्दी जल्दी फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, ताकि निर्धन गरीब बच्चे, बेरोजगार बच्चे, बच्चे एवं बच्चियाँ इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक परीक्षा देकर नौकरी पा सके। तो चलिए आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह एक ही पेज में 3 पार्ट में निकला हुआ है, तो इसलिए हम जूम करके इसको धीरे धीरे देखेंगे। आप बने रहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक पार्ट में यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी OTR पंजीकरण, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, कर OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। आपको पहले OTR करना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हम वेबसाइट खोल रहे हैं तो वहाँ पर आ रहा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने का, तो आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट नहीं किया जा सकता। आपको OTR करना ही है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व आयोग के वेबसाइट https://OTR peksha.in से जाकर OTR प्राप्त कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको OTR प्राप्त करना जरूरी है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट https://UPPSC.up.nic पर आप
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। इसके वेबसाइट पर, जो वेबसाइट का एड्रेस है https://uppsc.up.nic.in पर सबमिट किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करना पड़ता है इसके वेबसाइट पर जाकर, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, तब फॉर्म को भरिएगा। आगे देख लेते हैं। अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हैं वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप जानते भी हैं। किसी भी स्तर पर परीक्षा उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थियों द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और आगामी परीक्षाओं और चयनों से उसे डिबार किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। आपको वंचित कर दिया जाएगा, आगे की जो भी परीक्षाएं भी होगी उसमें भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो ध्यान से फॉर्म भरिए, कोई फर्जी नहीं करना है, कोई धांधली नहीं करना है। आराम से मेरे वीडियो देखिए और फॉर्म को सावधानी से भरिए, एक बार दो बार पढ़ कर भरिए, गलती करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा OTR, फाइल सबमिशन, फी भुगतान, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार आदि की सूचनाएं सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु सुरक्षित कर ले। कहने का तात्पर्य है कि जो आप फॉर्म भरेंगे उसका PDF भी या जो भी डाउनलोड होता है उसको भी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड करके रखिए, सेव करके रखिए और इसका प्रिंट निकाल कर भी रखिए। वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, प्रिंट निकाल कर रखिए। कभी मोबाइल खो गया या कुछ हो भी गया तो आपके पास हार्ड कॉपी रहेगा, तो उसको भी आप ज़रूरत पड़ने पर जब फाइनल आपका रिजल्ट होगा, जब फाइनल नियुक्ति होगी तो वहाँ पर फॉर्म मांगा जाएगा तो आपको देना होगा। 5 नंबर में क्या लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। अभी जो फॉर्म भरना है उसमें हार्ड कॉपी भेजना नहीं है आपको, आप रिजर्व करके रखिए, अपने पास रखिए, जब जरूरत मांगेगा आयोग उसी समय देना है आप, लेकिन प्रिंट आउट निकाल कर और फाइल को सेव करके जरूर रखिए। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को अपने यहाँ पर 6 नंबर पर अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आयोग को निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। वह मांगेगा, आयोग मांगेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मांगेगा कि कब आपको देना है, उस समय आप उसको भेजिएगा। वो स्वअभिप्रमाणित रहेगा, आपको स्वअभिप्रमाणित लिख देना होगा जेरॉक्स पर और अपना साइन कर देना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाए। लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि पेपर में निकाला जाएगा या इसके वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिया जाएगा कब आपको ये मतलब आपको हार्ड कॉपी इसका जमा करना है, जेरॉक्स कॉपी कब जमा करना है, आप अपने पास रखिए। विशेष सूचना, आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। सब निर्देश पढ़ लीजिए। ख में लिखा OTR के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भविष्य में सभी सूचनाएं, निर्देश SMS या तथा ईमेल द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहें। आप रेगुलर जाकर इसके वेबसाइट को रोज़ रोज़ खोल कर देखते रहिए कि कोई नोटिफिकेशन आया क्या, कोई इससे संबंधित निर्देश आया है तो उसको आपको पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, ये आवश्यक सूचना है, देख लीजिए। यदि यह विज्ञापन आयोग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है https://uppsc.up.nic.in है, देख सकते हैं आप यहाँ पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु OTR धारित ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। आपको OTR पहले करना है, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR का फुल फॉर्म है ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको करना ही है, उसके बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन OTR पर आधारित है, ये धारित है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लागू है।
अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। यानी कि आपको डाक से भेजना है, कुरियर से भेजना है, स्पीड डाक से, ये सबसे नहीं करना है। आपको केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों की भली भांति समझ लें और तदनुसार अवलोकन करें। यहाँ पर दिया है आयोग के वेबसाइट https://uppsc.up.nic पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट अभ्यर्थियों द्वारा क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित भाग होंगे। कौन कौन से भाग होंगे देखिए आगे। पहला होगा यूजर इंस्ट्रक्शंस, दूसरा होगा व्यू PDF व्यू एडवर्टीजमेंट, तीसरा होगा अप्लाई। यूजर इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों को इसमें जिस विज्ञापन को देखना है उसके सामने व्यू एडवर्टीजमेंट को क्लिक करें। ऐसा करने के पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सैंपल स्नैपशॉट्स आपको प्रदर्शित हो गए। वहाँ पर स्नैपशॉट्स आपको दिया गया है, आपको कैसे फॉर्म भरना है वहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नलिखित चरणों में किया जाएगा। आप देखिए इतने स्टेज हैं ये फॉर्म भरने के, तो आप देखिए इसको ध्यान से। प्रथम चरण में क्या करना होगा आपको देखिए, अप्लाई क्लिक पर के पश्चात परीक्षा के सापेक्ष ऑथेंटिकेट विद OTR प्रदर्शित होगा तथा ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करने के पश्चात उपरांत हैव ए कंप्लीट OTR रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को यस या अथवा नो पर क्लिक करना होगा। आपने नहीं किया है तो नो कर दीजिए, तो फिर OTR फॉर्म भरना को आ जाएगा। अगर यस कर दिया तो ठीक है, यस पर क्लिक करने के पश्चात गो बटन पर जाना होगा। क्लिक करता है तो इंटर और OTR नंबर आपको प्रदर्शित, जब OTR करेंगे फॉर्म भरेंगे तो एक OTR नंबर आपको मिला रहेगा, उस नंबर को आपको यहाँ पर भरना होगा, इंटर करना होगा, जिसमें उसे OTR नंबर भरकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। OTR नंबर भरकर प्रोसीड बटन क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के पश्चात क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आएगा, प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करके अभ्यर्थी OTP आ जाएगा। आप कहाँ आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा या ईमेल पर, अथवा OTP पासवर्ड के माध्यम से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे OTR में भरी गई है, जो OTR में आपने भरा है वही सेम टू सेम भरना है। भरना क्या यहाँ पर प्रदर्शित होगी, बताया जा रहा है स्वतः प्रदर्शित होगी। जो आपने भरा है वह दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वतः प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थियों को केवल संबंधित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता की भरनी होगी। नो पर क्लिक करने पर, आप यस पर क्लिक किया तो अपने यह हो गया, ऐसा आएगा। नो पर क्लिक करने के पश्चात गो बटन पर क्लिक करता है तो सर्वप्रथम आवेदक को OTR पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। OTR पोर्टल के साइट ये है https://OTR परीक्षा.nic.in, इस पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। पहले आपको फिर यहाँ पर OTR फॉर्म भर दीजिए। यहाँ से एकल अवसरीय, उसका हिंदी होता है OTR का एकल अवसरीय पंजीकरण। OTR का हिंदी क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एकल अवसरीय पंजीकरण। संख्या OTR नंबर का हो गया, संख्या भी हो गया। OTR नंबर प्राप्त करना होगा। OTR नंबर प्राप्त करने के पश्चात प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। देख लिए प्रथम चरण ये हो गया। द्वितीय चरण ये है, प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी, अब देखिए ऊपर जाना होगा इस पेज के, यहाँ पर द्वितीय चरण में ऊपर जा रहा हूँ, का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से संबंधित अधिमानी अर्हताएँ प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गई अधिमानी अर्हताओं के समूह में यस या नो का चुनाव करना। आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वह प्रदर्शित होगा। यहाँ पर यस या ना करना होगा। आपके पास है तभी तो फॉर्म भरेंगे, तो यस करिए यहाँ पर। अब तीसरा चरण देख लेते हैं इसका, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आप बड़े से बड़े पढ़ लीजिए इसको। हाँ, तीसरा चरण में यह है, द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात स्क्रीन पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, अर्थात शुल्क भुगतान करने के लिए ऑप्शन आएगा। कैप्शन के साथ
के साथ फी टू बी डिपॉजिट इन INR में प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम का होम पेज प्रदर्शित होगा। MOPS का फुल फॉर्म है मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस पर भुगतान के लिए 3 माध्यम प्रदर्शित होंगे। पहला होगा नेट बैंकिंग, दूसरा होगा कार्ड पेमेंट, तीसरा होगा अदर पेमेंट मोड्स। उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के पश्चात पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट PAR अर्थात पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रदर्शित होगी, जिसमें शुल्क जमा करने का पूर्ण विवरण अंकित रहेगा। इसका प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके प्राप्त कर लीजिए। जो हमने पेमेंट कर दिया है इसको प्राप्त कर लीजिए। कर लें। पेमेंट फेल होने की स्थिति में अभ्यर्थी कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाकर OTR नंबर भरने के पश्चात उपरांत OTP अथवा OTR पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट और पेंडिंग पेमेंट पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भरेंगे। अगर पेंडिंग रहता है तो ये प्रोसेस बताया गया है। उसके बाद है चतुर्थ चरण। यहाँ पर देखिए, तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी OTR डैशबोर्ड में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी भी विसंगति के दशा में उक्त प्रिंट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा। कोई अगर डिफरेंस आता है, कोई चीज़ होता है डिफरेंस, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आयोग के कार्यालय में उसे प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध या दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के, यहाँ पर देखिए, होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के माध्यम से मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप क्लिक कर आवेदित पद की अनिवार्य या अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन ही कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। साथियों चलिए आगे देखते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। आवेदन शुल्क यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर में। ऑनलाइन आवेदन करने के प्रक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूरी करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार है। देखिए यहाँ पर क्या क्या कैसे शुल्क है देख लेते हैं। थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखे आपको। यहाँ पर देखिए, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपया लगेगा, प्लस आवेदन लाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगा 25 रुपये। इस प्रकार आपको 125 रुपये देना होगा। काफ़ी ठीक ठाक शुल्क है। तो आपको अनारक्षित आप हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो आपको 125 रुपये देना होगा। आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को परीक्षा शुल्क 40 रुपया लगेगा, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपया शुल्क लगेगा। इस प्रकार 65 रुपये उनको देना होगा। शेड्यूल आई को 65 रुपया देना होगा। दिव्यांगजन का देख लेते हैं। दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क नील है, शून्य है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क देना होगा 25 रुपये इनको देना होगा। विकलांग को, दिव्यांगजन को कितना टोटल फ़ी देना होगा? 25 रुपया। ध्यान दीजिए यहाँ पर। आगे देखिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये देना है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देना है। इस प्रकार 65 रुपये इनको देना है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। उसके बाद है 5वें नंबर पर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित महिला एवं कुशल खिलाड़ी को अपने मूल श्रेणी के अनुसार ही यहाँ पर शुल्क भुगतान करने। जैसे ओपन कैटेगरी में आएंगे तो 125 रुपये देना होगा। इसी तरह अगर शेड्यूल टाइप में है तो शेड्यूल टाइप का आप देख सकते हैं कितना है। शेड्यूल टाइप का है 65 रुपया, उतना देना होगा। तो ये शुल्क के बारे में आप ध्यान से एक बार और देख लीजिए।
देख लीजिए धीरे धीरे। और आगे देखिए 3 नंबर पर क्या लिख रहा है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के द्वारा समस्त चयन और परीक्षाओं से डिबार करने की कार्रवाई तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। ध्यान दीजिए, अच्छे से फॉर्म भरिए, घबरा कर नहीं भरना है। चलिए नोट में क्या लिखा है देख लेते हैं। नोट में लिखा है, पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तथा एवं समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। अब प्रिंट आउट प्राप्त कर, जो भी आप भर रहे हैं उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, बाद में प्रिंट आउट ले लीजिएगा, रखिएगा रिजर्व अपने पास। आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि की परीक्षा 2023 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करते हुए इस विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में उल्लेखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, का आयोजन किया जाएगा। चयन मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना और प्रवेश पत्र के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड मिलेगा, डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ध्यान रखिए विशेष रूप से। आगे देख लेते हैं, अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एवं आयोग के निर्णयानुसार जिला और केंद्रों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है। चलिए रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भर्ती हेतु रिक्तियों कुल संख्या 4 से 11 है। प्रश्नगत परीक्षा में शामिल किए जाने वाले पदों का विभागवार विवरण निम्न प्रकार है। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको, बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए आप। यहाँ पर देखिए पहला है उत्तर प्रदेश सचिवालय विभाग का नाम, यहाँ पर पद का नाम है समीक्षा अधिकारी, कुल पदों की संख्या 322 है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी पद का नाम, कुल पदों की संख्या 322। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी विभाग का नाम है, यहाँ पर भी समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। 9 पद हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपकी सर्विस लग जाएगी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी का 3 पद है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी का 40 पद है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी का 23 पद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी का 13 पद है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर से देख लीजिए। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद है। तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या 411 हो गई। आप देख सकते हैं उपयुक्त पदों, नोट में लिखा है उपयुक्त पदों के अतिरिक्त समान प्रकृति अर्हता वाले जिन पदों को अधियाचना प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जाएंगे इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे अभी पीटी की परीक्षा हो गई, अभी रिजल्ट आ रहा है पीटी की परीक्षा, और कोई दूसरे विभाग से भी वैकेंसी आ जा रही है तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा, इसलिए वैकेंसी प्राय बढ़ जाती है। बीपीएससी में कई बार वैकेंसियाँ बढ़ी हैं बिहार लोक सेवा आयोग में, इसी प्रकार यहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ने वाली है, कम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वैकेंसी बढ़ती है या कोई ना कोई रिटायर होता है तो वैकेंसी बढ़ेगी, इसलिए जमकर तैयारी करिए। इतनी अच्छी वैकेंसी फिर कब निकलेगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप जमकर तैयारी करिए, अच्छी तरह तैयारी करिए। इस प्रकार परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो बढ़ेगी ही, ज़्यादा बढ़ती ही है। अब देखिए यहाँ पर वेतनमान में देख लीजिए, वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 44,900 से हो रही है, जो बढ़कर 1,42,000 तक हो जाएगी। 7वें वेतन के लेवल 7 के अनुसार यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। और ये सहायक समीक्षा अधिकारी का है। और यह देख लीजिए समीक्षा अधिकारी कितना है, 47,600 से 1,51,000 एक तक बेसिक रहेगा, गजब का बेसिक है। 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अनुसार यहाँ पर मिलने वाला है। 48 ग्रेड पे मिलेगा यहाँ पर।
लेवल 7 में 46 ग्रेड पे है 7वें वेतन आयोग अनुसार। लेवल 7 में 46 ग्रेड पे है, लेवल 8 में 48 ग्रेड पे है। तो काफ़ी बम्पर यहाँ पर वेतन मिलने वाला है, समझ सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। राइट साइड में जाना होगा ऊपर में, फिर यहाँ ऊपर जाना होगा। आरक्षण के बारे में दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से एक बार। आरक्षण उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का जो आरक्षण के रूल्स हैं वही लागू किए जाएंगे। यहाँ पर आप फॉर्म भरते हैं उत्तर प्रदेश का, चाहें तो इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं क्या क्या आरक्षण, कितने % आरक्षण है, देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए मैं अब चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी। दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर क्या आरक्षण मिलेगा यह बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। दिव्यांग है, विकलांग है, तो आप इसको अच्छी तरह से अपने से भी पढ़ लीजिए। जिसका जो सेक्शन है, आप विकलांग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, तो जो जो आपके लिए आवश्यक है उसको आप ज़रूर देख लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि विज्ञापन काफ़ी लंबा है। किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी यदि वे आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो OTR में संबंधित जो OTR भरेंगे, आप सबसे पहले OTR भरेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी में आपको क्लियर करना होगा। संबंधित स्तंभ में अपनी श्रेणी, यहाँ पर देखिए, अपनी श्रेणी उप श्रेणी अवश्य अंकित करेंगे, क्योंकि सम्मत व्यक्तिगत सूचनाएं स्वतः OTR से ही आवेदन पत्र में पड़े। जो OTR में भरेंगे वो जो इन्फॉर्मेशन आपने भरा वो आ जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। जो OTR भरे हैं उसी से आपका फेचिंग हो जाएगा, फेच होकर यहाँ पर आपके इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, डेटा सब। आरक्षण और आयु से संबंधित लाभ लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी का समर्थन में विज्ञापन में परिशिष्ट 2 में उपलब्ध प्रारूप पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा आप डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाना है वो दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया है एनेक्स 2 परिशिष्ट 2 में। ये उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। लिखा हुआ है 1 से अधिक आरक्षित श्रेणी आयु सीमा में छूट दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही छूट मिलेगा, जो अधिक लाभदायक होगी वही दी जाएगी। जैसे आप शेड्यूल टाइम में भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलेगा वही आपको उच्चतम आयु में छूट में दी जाएगी। तो आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर छूट मिलने वाला है, तो यहाँ पर उनके लिए दिया हुआ है शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले को। तो ये भी अगर आपको ये है तो आप देख सकते हैं। वैवाहिक परिस्थिति में 1 से अधिक विवाहित पत्नी नहीं होनी चाहिए, और चाहे महिला है तो उसे 1 से अधिक पुरुष पति, मतलब शादी किया हुआ नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, 9 नंबर में दिया है। समीक्षा अधिकारी हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। देख लीजिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल, आप किसी में ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका उल्लेख अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करना होगा या करें, किंतु कब्तय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षणिक अर्हताएँ भी है जिनका विवरण निम्नवत है। कुछ के लिए स्पेशल डिग्री मांगा गया है जिसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए विभाग है उत्तर प्रदेश सचिवालय / राजस्व परिषद / उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी / उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में देख सकते हैं। यहाँ पोस्टिंग होगी तो आपको क्या ज़रूरत रहेगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष को ही अर्हता।
जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, समकक्ष का मतलब होता है आपने जैसे उर्दू से कर लिया ग्रेजुएशन, तो उर्दू में या फारसी में जो डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की वह भी मान्य रहेगी। संस्कृत से आपने किया, संस्कृत में भी जो स्नातक की डिग्री मिलती है उसके लिए वह भी मान्य रहेगी। दूसरा यहाँ पर डायूक द्वारा DOEACC द्वारा प्राप्त ओ लेवल प्रमाण पत्र आवश्यक है अथवा इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ओ लेवल का इक्विवेलेंट अगर कोई कंप्यूटर का डिग्री है वो भी यहाँ पर ज़रूरी है। तीसरा इसमें क्या है, हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी है किसके लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। पहला तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए DOEACC द्वारा ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। तो अभी भी नहीं भी है तो कर लीजिए, इसको कर सकते हैं, या इसका समकक्ष डिग्री आपको मांगा गया है यहाँ पर। और 25 शब्द टाइपिंग आना चाहिए। नोट, अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। अगर इंग्लिश भी टाइपिंग आता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, अच्छा इसमें ऊपर भी और होगा थोड़ा बहुत, देखता हूँ। उत्तर प्रदेश आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए क्या चाहिए वह दिया है यहाँ पर। भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा भी अगर है तो चलेगा, या डोयोक, ये जो डोयोक के ऊपर चर्चा की गई है उसके इक्विवेलेंट, ओ लेवल का इक्विवेलेंट क्या होता है, डिप्लोमा। अगर आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो भी चलेगा, या डोयोक द्वारा ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वह भी चलेगा। और हिंदी में टाइप करने की गति 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अंग्रेजी में टाइप का ज्ञान रखने वाले को अभिमान दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, उत्तर पर इधर लिखा था, आगे चलते हैं। दूसरा है सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का पद है। कहाँ इसकी नियुक्ति होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। इसमें ले क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म सहित वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। अकाउंटेंट के साथ, अकाउंटेंसी के साथ होना चाहिए, वाणिज्य में, कॉमर्स में स्नातक की डिग्री, बहुत ये ज़रूरी है यहाँ पर। उसके बाद अधिमानी अर्हता क्या है देख लीजिए, ख में लिखा हुआ है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए ये अधिमानी है। अन्य मामलों में समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, जिसने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस किया हो। अच्छा, एनसीसी में बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, आपके पास एनसीसी में बी कैडर का सर्टिफिकेट हो, या आपको टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सर्विस हो गई हो तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बातें अगर समान हो जा रही है तो यहाँ पर इस प्रेफरेंस को दिया जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नोट, अभ्यर्थियों द्वारा वैशिष्टिक शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों पर ही विचार किया जाएगा। यहाँ पर दिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ये सब देख सकते हैं आप, देख लीजिए अपने से, धीरे धीरे देख लीजिए। यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वो लेवल के बारे में दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। पदों में संगत सेवा नियमावली, ये उत्तर प्रदेश का नियमावली के बारे में दिया है, कौन कौन सा नियमावली लागू हो रही, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएँ पूर्ण होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी डिप्लोमा मांग रहा है, फॉर्म भरने तक आपके पास है तभी भर पाएंगे। यहाँ पर आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा अभ्यर्थी की
अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। उसके पश्चात उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले पूर्व और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। एक बार देख लीजिए फिर से, ये देखिए, दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1968 के पूर्व नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के बारे में यहाँ बताया गया है, देख लीजिए। अधिकतम आयु सीमा के छूट उत्तर प्रदेश के साथियों, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आयु सीमा में छूट के बारे में देख लेते हैं। आयु सीमा छूट उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को और भी दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। 5 वर्ष की छूट होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। आयु सीमा में छूट कितनी मिलेगी यहाँ पर अपने कोटि के अनुसार देख सकते हैं, किसको कितना छूट मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पूरा देख लीजिए, आप देख लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 11 नंबर पर लिखा है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं मुख्य परीक्षा के बारे में दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। एवं अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये शुल्क देना होगा। अदर स्टेट भी भर सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लियर हो गया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क ₹25 और जोड़ दिया जाएगा उसमें, इस प्रकार 225 रुपये देना होगा। और लिखा है आगे, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ₹80 प्लस 25 रुपये 105 रुपये देना होगा। इसी प्रकार आप शुल्क को भी देख सकते हैं, किसको कितना शुल्क देना होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यह शुल्क के बारे में दिया है, ये मेंस का शुल्क के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये पेज नंबर 2 है, इसके हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर जा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, और सबका दिया है। स्वतंत्रता सेनानी का किसको कितना शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है, मुख्य परीक्षा हेतु तिथियां एवं तथा परीक्षा केंद्र के बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसकी सूचना ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। आपको ई प्रवेश पत्र अर्थात ई एडमिट कार्ड मिलेगा। डाक द्वारा कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, कुरियर द्वारा कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अगर आप किसी सेवा में हैं, सर्विस में हैं, तो आपको एनओसी भी जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार। नोट में लिखा है, समीक्षा अधिकारी अभिलिख सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य लिखित परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र में दिए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। जैसे आप ओबीसी में आते हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। मेंस में आपको लगेगा। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र अभिलिख प्रमाण पत्र संलग्न करने की अंतिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं, तो उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसको। अब अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा किसी प्रकार का कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा या अन्य समस्त परीक्षाओं के लिए 5 साल के लिए यहाँ पर आपसे बैन कर दिया जाएगा। तो कुछ भी गलत मत भरिए। यहाँ पर देखिए 2 में लिखा हुआ है, यदि ओटीआर में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचनाओं में से किसी में कोई परिवर्तन किया जाना है, तो उसे परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड पर जाकर आपको सिंक्रोनाइज करना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। अगर चेंज कर रहे हैं तो सिंक्रोनाइज करना जरूरी होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। अगर कुछ चेंज भी करना है तो डैशबोर्ड में जाकर आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार अभिलिख संशोधन सुधार हेतु
कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र और सरसरी तौर पर ये सब लिखा हुआ है। और जन्म तिथि के बारे में दिया, हाई स्कूल के समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्म तिथि हो तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई भी प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। आप देख सकते हैं दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आपको पीटी तो ऐसे देख सकते हैं, लेकिन मेन के समय आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, आगे थोड़ा देख लेते हैं। परीक्षा की तिथि, समय, केंद्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित ई प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। आपको केंद्र का आवंटन किया जाएगा, उसी पर आपको उसी सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पढ़ लीजिए, धीरे धीरे अपने से भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम लिखना होगा। आपको विज्ञापन संख्या, कोई आप पत्राचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आयोग के सभी पत्राचार के में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, OTR नंबर, एप्लीकेशन ID आदि होना चाहिए, ये आवश्यक है। इसको देकर आप कुछ पूछ सकते हैं। नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार अपेक्षित परीक्षण कराना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, मेडिकल टेस्ट कराना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु 15 गुना सफल उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। मतलब 411 पद है, जितने पद है उससे 11 गुना पीटी परीक्षा के बाद मेंस के लिए, आदमी के लिए मेंस के लिए रिजल्ट निकाला जाएगा 15 गुना। यहाँ पर लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अहकारी परीक्षा पद की अर्हता में शामिल हो रहे हैं, वे केवल वही पात्र नहीं हैं। क्या लिखा है, सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। जो अभी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है, वह फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अभ्यर्थी OMR सीट पत्र भरने में केवल ब्लैक पेन का प्रयोग करें, पेंसिल या किसी अन्य प्रकार के प्रयोग कदापि न करें। आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो OMR सीट रहेगा, MCQ PT देना होगा, उसमें केवल आपको ब्लैक पेन का ही उपयोग करना है। अभ्यर्थी के परीक्षा के समय समस्त उत्तर पत्र OMR सीट पर मांगी गई सूचना संबंधित गोले को ठीक से काला करके सही भरें, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR सीट में गोले को काला करके दी गई सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। OMR सीट भरने के बारे में दिया है, व्हाइटनर मत लगाइए, पेन मत बताइए, ब्लेड मत लगाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR सीट की मूल प्रति अंतरिक्षक को सौंप देंगे और अभ्यर्थी की प्रति 2 कॉपी में रहेगा, कार्बन टाइप का रहेगा, दूसरा कॉपी लेकर जाएंगे। 19 में दिया है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो इस प्रकार रहेगा। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर रहेंगे। अगर आप एक गलत उत्तर करते हैं तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात 0.33 अंक काट लिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक सही भी है। तो ये सब नियम कानून दिया हुआ है, आप देख लीजिए, सही क्वेश्चन को बनाइएगा। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मिनिमम क्वालिफाइंग अंक दिया है 35% है। इस प्रकार इन श्रेणियों के लिए प्रारंभिक और मूल परीक्षा ऊपर जाना होगा। में 35% से कम अंक प्राप्त करने वालों को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के लिए 40% मिनिमम अंक प्राप्त करना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिनिमम अंक 40% लाना होगा। यहाँ पर अधिक से अधिक जितना लाइए वो अच्छा है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ये आप पढ़ सकते हैं।
और सामान्य उद्देश्य दिया हुआ है फॉर्म भरने का, यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण में छूट पाने का दिया हुआ है। तो आप विज्ञापन को अपने से भी ढंग से पढ़ लीजिए, चूँकि इतना लंबा विज्ञापन है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है, आप देखते भी नहीं हैं। डिटेल्स फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। दूसरा पेज है, इसी प्रकार तीसरा पेज में फॉर्मेट है आप देख सकते हैं, फॉर्मेट है तीसरा पेज। तो आप इस सब को देख लीजिए, धीरे धीरे देख लीजिए, कैसे सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं सब देख सकते हैं हम। ये सब सर्टिफिकेट का है, दिव्यांग के लिए है, ये फॉर्मेट सब हैं। आप धीरे धीरे विज्ञापन से भी देख सकते हैं, और जो ज़रूरत है उसको आप डाउनलोड करके उस पर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आप। देखिए हाँ, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, ये परिचित 3 देख लेते हैं। परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। सामान्य अध्ययन रहेगा पहला, वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेगा, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा यहाँ पर देख लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट ये है। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पाँच में रहेगा भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं मानकीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और समसामयिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको रहेगा। ये सिलेबस है, नोट कर लीजिए, इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 2 रहेगा सामान्य हिंदी, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, 1 घंटे का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर देखिए इसका सिलेबस है, विलोम से 10 मार्क्स का 10 शब्द रहेगा, वाक्य वर्तौनी से 10 वाक्य रहेगा, अनेक शब्दों के 1 शब्द 10 शब्द रहेंगे, तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द 10 शब्द पूछे जाएंगे, विशेष एवं विशेषण 10 शब्द पूछे जाएंगे। ये हिंदी का सिलेबस है व्याकरण का। पर्यायवाची शब्द रहेगा 10। इस प्रकार कुल 200 अंकों का यहाँ पर पहला 100 हो गया, दूसरा 100, 200 अंकों का एग्जाम होगा। ये देखिए मुख्य परीक्षा हेतु यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए दिया है, ये मुख्य परीक्षा का है, देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, सामान्य अध्ययन रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही रहेगा, 2 घंटे होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सामान्य हिंदी एवं आलेख खंड 1 में रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। यह देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ऊपर वाला सामान्य अध्ययन 2.5 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें सिलेबस ये रहेगा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा, सारांश और 3 रेखीय अंशों की व्याख्या करना रहेगा। यह रहेगा 21 अंक का, 3 + 6 + 12 अंक लिखा हुआ है। 3 काम करना, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का प्रणाली फर्म में सार लिखना 15 अंक का रहेगा। पत्राचार रहेगा 24 अंक का, देख सकते हैं आप। पत्राचार में कौन कौन पत्राचार रहेगा, शासकीय और शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन और परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक 24 अंक का होगा। उसके बाद है परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली रहेगा, उसको पूछा जाएगा। अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द रहेगा, 10 अंक का होगा। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, 10 अंक का। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 5 केवल रहेगा, 10 अंक का। कंप्यूटर ज्ञान 10 अंक का, तो ये रहेगा आपको। इसके खंड 2 में रहेगा व्याकरण, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, वस्तुनिष्ठ टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। विलोम रहेगा 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स का। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य रहेगा, 12 मार्क्स का अंक का। अनेक शब्दों का 1 शब्द 6 शब्द रहेगा, 12 अंक का। ये भी देख सकते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द रहेगा, 6 शब्द रहेगा, 12 अंक का। विशेष एवं विशेषण रहेगा 6 शब्द, 12 अंक का, देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए तीसरा रहेगा यहाँ पर हिंदी निबंध, 3 घंटे का होगा, 120 मार्क्स का रहेगा। इस प्रश्न पत्र के 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक
एक एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई समय के अंतर्गत कुल 3 निबंध लिखने होंगे। पहला रहेगा साहित्य और संस्कृति से 600 शब्दों में लिखना रहेगा 40 अंक का। दूसरा रहेगा सामाजिक क्षेत्र से और तीसरा रहेगा राजनीतिक क्षेत्र से। उसके बाद दूसरा इसमें एक में 3 रहेगा और 2 में भी 3 रहेगा। जैसे विज्ञान एवं पर्यावरण में पद की 600 शब्दों में लिखना है 40 अंक का। अब देख लेंगे ये राष्ट्रीय, तीसरा में रहेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 600 शब्दों में लिखना रहेगा 40 अंक का ये भी रहेगा। इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं? प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो इस प्रकार देखिए पहला का 120 नंबर का रहेगा, दूसरा 160 नंबर का, तीसरा ही 120 नंबर का। इस प्रकार 400 अंकों का यह एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो इस प्रकार ये विज्ञापन काफ़ी लंबा है, 4 पेजों का है। आप देख लीजिए, अपने से भी देख लीजिए। साथियों, आपको याद दिला दूं कि आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने संबंधियों, भाइयों, बहनों, बेरोजगार युवक एवं युवतियों, आस पड़ोस के रहने वाले बच्चों एवं बच्चियों से जरूर सब्सक्राइब कराइए ताकि उन्हें भी इस तरह की महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी और नौकरी संबंधित वीडियो तुरंत मिल जाए, उसकी सूचना मिल जाए। यदि वो सब्सक्राइब रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देगा। तो इस प्रकार आपको जल्दी इसकी सूचना मिल जाएगी। साथियों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक बेरोजगार लड़कों में, लड़कियों में, अपने संबंधियों में, साथियों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में फैला दीजिए, क्योंकि अदर स्टेट को का भी इसमें भर सकते हैं, ओपन में भरेंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि बच्चे भरकर सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, फॉर्म भरवाने में सबकी सहायता करिए और परीक्षा देने में, परीक्षा की तैयारी करने में आप कंपटीशन रखिए, वहाँ पर आप कंपटीशन रखिए, लेकिन फॉर्म सबसे भरवाइए ताकि वे भी इस परीक्षा को देकर काफ़ी अच्छी नौकरी पा सकें। साथियों, इस मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबी होती है लेकिन सभी जानकारियाँ इसमें आपको देता हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके, मैं भी आगे बढ़ सकूँ, कुछ मेरे को आचा और ज़्यादा प्राप्त हो सके, ताकि इसे जो कुछ अर्निंग होने लगे उससे कुछ अर्निंग से आप सबकी सहायता की जा सके। आपकी किताब जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को खरीद कर दिया जा सके। बाद में बताऊंगा कैसे, कौन सी बुक दी जानी है, अगले वीडियो में कुछ बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अपने दोस्तों से भी दिखवाइए। आपके पास डेटा अगर बच जाता है तो इसको आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। अपने साथियों, संबंधियों से ज़रूर बोलिए देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए कहिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। मैं भी आगे बढ़ूंगा तो आप सबकी सहायता करूंगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक सच्चे भारतीय होने के नाते, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते आप मेरे शुरू किए गए इस मुहिम में ज़रूर शामिल होंगे। बेरोजगारी को दूर भगाना है, अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां और नौकरी दिलाने का प्रयास करना है। मेरा यही ध्येय है, मेरा यही उद्देश्य है। आप मेरे इस मुहिम में, मेरे इस प्रण में आप सब शामिल होइए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस मुहिम में ज़रूर शामिल होंगे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे ताकि हम सब मिलकर भारत को एक अच्छा देश बना सकें, एक बेरोजगार मुक्त देश बना सके। इसमें हमारा एक पहल है, इस पहल में ज़रूर आप शामिल होइए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि बच्चे देखकर अधिक से अधिक नौकरी पा सकें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे। साथियों, यदि आप इस मेरे वीडियो को किसी दूसरे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑटो प्ले, डेली मोशन आदि पर देख रहे हों तो ज़रूर वहाँ पर भी फॉलो करिए। मुझे फॉलो करके, मुझे सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर आगे बढ़ाइए। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम फैला दीजिए, वायरल करा दीजिए इस वीडियो को, ताकि बच्चे अधिक से अधिक, इतनी अच्छी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी बहुत कम निकलती है और सभी लोग इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और पूरे भारत में फैला देंगे। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।